10वीं में 5 बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया। उन 5 बच्चों में, उन 5 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी के घर हम पहुंच चुके हैं। जिस ई रिक्शा में मैं बैठा हूं, रिहा के पिताजी इसी ई रिक्शा से अपने घर को चलाते हैं। रिहा का जो परसेंटेज उन्होंने देखा रिजल्ट अपना, तो वो रोने लगी कि थोड़े परसेंटेज कम हो चुके हैं। बाकी जो टीचर्स करवाती थी उन्हें घर आके एक बार रिवाइज करती थी और ज़्यादा नहीं पढ़ती थी उतना भी। किस तरह से आपने टाइम टेबल बनाया था और क्या टारगेट 10वीं के शुरू में ही भी आपने बना लिया था? कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करती थी रटने से ज़्यादा, जैसे सोशल वगैरह में। मतलब ये बोलो कि मेरी मेहनत ना मेरा नाम का वो झंडा फहरा दिया लड़की ने मेरे। जो सब्जेक्ट कठिन लग रहे थे शुरुआती समय में, उन सब्जेक्टों में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 100 में 100 ला दिया है। इस बार हिंदी में क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या नंबर मिला है? 96। काफ़ी अच्छा नंबर तो आ गया है। प्री बोर्ड के समय में एक्चुअली मेरे तबीयत ख़राब हो गया था, टाइफाइड हो गया था और प्री बोर्ड भी मैं नहीं दिला पाई थी। नहीं तो बहुत लोग वो होते कि बेटी हुई है क्या करेगी, लेकिन आज उनको मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखा, क्योंकि वो भी तो इंसान ही होती है। तमाम अभावों के बीच जब आप संघर्ष करते हैं और आपका संघर्ष रंग लाता है, तो जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं और आपके जो माता पिता हैं और साथ ही आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इन सभी का आप नाम रोशन करते हैं। कल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड की रिज़ल्ट को घोषित किया। तमाम छात्रों के जो मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं वो सामने आए। अफसोस ये है कि 12वीं का रिज़ल्ट भी आया, पर 12वीं से किसी भी छात्र का, किसी भी विद्यार्थी का दुर्ग जिले से नाम नहीं आया। पर 10वीं में 5 बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया। और उन 5 बच्चों में, उन 5 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी के घर हम पहुंच चुके हैं, वैशाली श्यामनगर में। यहाँ के रिहा दिवांगन, जिन्होंने 10वीं में टॉप किया है और 98.17 परसेंटेज हासिल किया है और मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त किया है। और जिस ई रिक्शा में मैं बैठा हूँ, रिहा के पिताजी इसी ई रिक्शा से अपने घर को चलाते हैं और इसी रिक्शा से जो कमाई करते हैं, उसी कमाई से रिहा ने आज उनके संघर्षों का उन्हें परिणाम दिया है, उन्हें फल दिया है। तो चलते हैं, रिहा दिवांगन से बातचीत करेंगे और उनके जो माता पिता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि रिहा ने जो रिज़ल्ट लाया है उसके बाद आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं। ये रिहा दिवांगन का घर है और आप देख सकते हैं कि रिहा दिवांगन और उनके परिजन जो हैं, माता पिता और उनकी जो बड़ी मम्मी है, वो सब साथ में मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब रिहा का जो परसेंटेज उन्होंने देखा रिज़ल्ट अपना, तो वो रोने लगी कि थोड़े परसेंटेज कम हो चुके हैं। तो उनकी जो बड़ी मम्मी हैं, उन्होंने हिम्मत दिया कि बेटा ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज है, तुमने जो भी मेहनत किया काफ़ी अच्छा किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, साथ ही पूरे परिवार वालों का भी नाम रोशन किया है। रिहा हमारे साथ है। रिहा से जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां थी इनकी और अब जब इतने अच्छे परसेंटेज बन गए हैं तो आगे का क्या इनका रास्ता रहेगा और किस फील्ड को ये चुनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपने दुर्ग ज़िले का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं दुर्ग ज़िले का इज्जत बचाया है, क्योंकि इस बार रिज़ल्ट काफ़ी दुर्ग ज़िले का 12वीं के छात्रों में किसी का भी नाम सामने नहीं आया। तो कल से तो बहुत सारे बधाई आपको आ ही रहे होंगे, स्कूल के टीचर्स भी आपको बधाई दे रहे होंगे। किस तरह की तैयारियां रहीं पूरे इस साल भर में 10वीं के, जब जैसे आप 9th पर पास करके 10वीं पहुँचे, तो किस तरह से आपने टाइम टेबल बनाया था और क्या टारगेट 10वीं के शुरू में ही भी आपने बना लिया था? हाँ, मैंने 10th के स्टार्टिंग में ही, समर वैकेशन स्टार्ट हुआ तो मैथ्स और साइंस का कोचिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं। और बाकी जो टीचर्स करवाती थी उन्हें घर आके एक बार रिवाइज करती थी और ज़्यादा नहीं पढ़ती थी उतना भी। अच्छा, फिर कैसे रहा साल भर, किस तरह से प्रैक्टिस करते थे? टाइम टेबल क्या बनाया था, कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसे कोई पढ़ने का कोई फ़िक्स टाइम तो नहीं था और मैथ्स की प्रैक्टिस रोज़ करती थी, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ही मेन इम्पॉर्टेंट होती है। और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करती थी रटने से ज़्यादा, जैसे सोशल वगैरह में। और सोशल की मेरी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी, सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत की हमारे सभी क्लास वालों के लिए। तो मैं टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू। तो आप बता रही हैं मैथ्स और साइंस आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था। हाँ। आप उसको प्रैक्टिस काफ़ी हाँ। करते थे, तो बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता था आपको?
हिंदी में करना पड़ता था क्योंकि हिंदी में मेरा कट जाता था मार्क्स। एक्चुअली मैं पहले मेरी प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई, तो इसलिए हिंदी में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, उसी की वजह से मेरे परसेंटेज बिगड़ते हैं। इस बार हिंदी में क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या नंबर मिले हैं? 96। काफ़ी अच्छा नंबर तो आ गया है। 96, 100 आउट ऑफ 96 हिंदी में, और जो हिंदी आपका ख़राब रहा है उसमें इतने अच्छे नंबर मिले। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में नंबर आए आपके? मैथ्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100। दोनों सब्जेक्ट में आपने 100 लाया है। तो बताइए, जो सब्जेक्ट कठिन लग रहे थे शुरुआती समय में, उन सब्जेक्टों में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 100 में 100 ला दिया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स और साइंस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। डर आपको भी लगा हो? हाँ, शुरू में लगा, फिर टीचर्स भी इतने अच्छे मिले, मेरे कोचिंग वाले सर भी इतने अच्छे थे, सब ने बताया कि इस तरीके से पढ़ो, तो उनकी गाइडेंस में सब इजी लगने लगा। फिर क्या कॉन्सेप्ट क्या था पढ़ने का, मतलब किस तरीके से पढ़ते? कई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स को रटते भी हैं, नहीं। फॉर्मूला उसको रटते हैं, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट था, आप कैसे नहीं, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी और फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ता, अगर हम रोज़ उसको प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है और समझ आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैथ्स में प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। और साइंस में तो हमारी पुष्पा मैम पढ़ाई है, साइंस, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, तो वो तो हम लोग को 1 मिनट भी खाली देखती थी तो क्लास में बुलाती थी, चलो चलो साइंस पढ़ेंगे करके। तो स्कूल वाली टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी हैं और पढ़ाई भी हैं। जी। 98% आपके बने हैं, कितना खुशी लग रहा है। जब आपसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आप बोल रही थी मुझे और लाने की उसमें थी, पर आपका तबीयत कुछ खराब हो गया? मेरे प्री बोर्ड के समय में एक्चुअली मेरे तबीयत ख़राब हो गया था, टाइफाइड हो गया था और प्री बोर्ड भी मैं नहीं दिला पाई थी। बट फिर टीचर्स लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर मुझे मोबाइल में सेंड किए और मैं घर में ही सॉल्व करी, फिर हो गया। बट अगर वही तबीयत अगर नहीं बिगड़ा रहता तो आज थोड़ा और अच्छे परसेंट आते, हो सकता था 2nd या 3rd पोजीशन भी आ सकती थी। तो अब क्या रास्ता आप चुनेंगे आगे जाकर? कौन से सब्जेक्ट चुनेंगे और आगे क्या सोचा है आपने, प्लानिंग किया? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जा रहा है, आपकी जो एज है और आपकी जो क्लास है, बच्चे ना आपकी क्लास वाले भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको करना क्या है करियर में, आगे किस सब्जेक्ट को चुनना है। तो आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हैं? हाँ, मुझे मैथ्स लेके आईटी सेक्टर में जाना है क्योंकि अभी फ्यूचर में एआई का ही ज़माना है और इस वजह से आईटी सेक्टर में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वही एआई वगैरह। अच्छा, जो बच्चे अभी 9th इस बार पास होके 10th में जा रहे होंगे, उन बच्चों को आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो पढ़ाई करें? और अगर वो भी आईटी सेक्टर में जाने का सोच रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है? और आपकी तरह जो हिंदी में वीक थे, उसके बाद भी इतना अच्छा नंबर आ गया, और साइंस और मैथ्स से इतना डरते थे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैथ्स में वही रोज़ प्रैक्टिस करना है और साइंस में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है और हिंदी में भी समझना ही रहता है, क्वेश्चन आंसर वगैरह को रटने से ज़्यादा, और अपने से लिखो तो भी चल जाता है। मम्मी पापा का कैसे सपोर्ट रहा इस पूरे इन समय में, 10वीं 12वीं में, और परिवार वाले कितना सपोर्ट करते थे? मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ना मुझे घर का कुछ काम वगैरह भी नहीं करने देते थे। मतलब जैसे मैं करती भी थी तो जैसे मम्मी करवा रही है तो मैं छोटी मम्मी मना कर देती थी, अरे वो पढ़ रही है उससे मत कराओ। और मेरी बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया एग्ज़ाम के टाइम पे। और जैसे कहीं घूमने भी जाते थे तो मैं नहीं जा पाती थी, तो मम्मी पापा जा रहे हैं तो मैं यहाँ छोटी मम्मी छोटी पापा के साथ रहती थी। तो मेरे साथ साथ मेरे पूरे फैमिली ने भी सेक्रीफाइस किया है। तो आज पापा ई रिक्शा चलाते हैं और उनकी जो मेहनत है वो आपने उनकी मेहनत को, मतलब अब वो उनको नहीं लग रहा होगा कि मैंने इतने साल ई रिक्शा चला के मेहनत किया क्योंकि मेरी बेटी जो है वो इतना रिजल्ट अच्छा ला के पूरे जिले में नाम रोशन की। कैसा लग रहा है अपने माता पिता के लिए, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और वही कि पापा की मेहनत जो आज उनको भी लग रहा होगा कि आज बेटी, नहीं तो बहुत लोग वो होते कि बेटी हुई है क्या करेगी, लेकिन आज आज उनको, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फक्र हो रहा है कि मेरी बेटी टॉप की है। और मेरे पापा को तो पहले से ही विश्वास था कि होगा करके। रिया के पापा भी बैठे हुए हैं, उत्तम जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनकी माता भी है और जिनकी पर्दे के पीछे जो अहम भूमिका थी, मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, वो भी बैठी हुई हैं। आँख में आंसू देख रहे होंगे, ये खुशी के आंसू हैं। साल भर की जो मेहनत है वो आंसुओं से निकल रहा है। और उनके पिताजी से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है सर, रिया ने इतना अच्छा नाम रोशन किया है, 98% लाया है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है सर जी, बहुत ज़्यादा, जो बता नहीं सकता मैं। मतलब ये बोलो कि मेरी मेहनत ना,
मेरा नाम का पर्चा वो झंडा फहरा दिया लड़की ने मेरे पूरे ज़िले में। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। जब ये पढ़ती थी तो आपको ये महसूस था कि इतना अच्छा नंबर ले आएगी, इस तरह का कुछ? इतना पढ़ती थी तो मेरे को खुद ना दया जाता था कि इतना मेहनत भी तबीयत ख़राब हो जाएगा। मैं मना भी करता था, लेकिन वो बोलता था पापा मेरे को टॉप करना है करके। तो इस पोजीशन में पहुंच जाएगी वो उम्मीद नहीं थी। मैं सीधा बोल रहा हूँ जी। और नाम रोशन किया पूरा फैमिली का, पूरा परिवार वालों का। रिया की जो माता जी हैं वो भी हैं। कैसा लग रहा है आंटी आपको? रिया बहुत खुशी हो रही है मेरे को ये सब बात सुन के, प्राउड फील हो रहा है। मैं भगवान से यही विनती करूँगी कि मेरी बेटी आगे बढ़ते ही जाए बस, और मेरे को किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है। बस मेरी बेटी हमारे पूरे परिवार की, ख़ानदान का नाम रोशन करे, जो हम पूरे परिवार लोग चाहते हैं। रिया बता रही है कि आप उसे काम करने नहीं देते कि बेटा तू पढ़। ऐसे बहुत कम माँ बाप है जो बच्चों को कोऑपरेट कर पाते हैं पढ़ाई करते समय। नहीं तो बोलते हैं ठीक है बहुत पढ़ ली, चल अब घर का काम भी कर। पर आप उसे काम करने से रोकते थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी थक जाती थी ना काम कर करके, तो थोड़ा बहुत उसको बोलती थी बेटा आज इसको कर दे, बेटा उसको कर दे। उसके बाद मैं खुद मना करती थी। ये मेरी जो देरानी है वो मेरे को चिल्लाती थी कि तू मत कर, बेटी से मत कर, तेरे को करना है तो तू कर, नहीं तो मत कर। लेकिन बेटी को ना करा, क्योंकि उसको पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ाई करने दे। तेरे से काम नहीं होता तो मत कर, अभी नहीं तो बाद में कर लेना। तो यही सपोर्ट रहा पूरे परिवार को उसके साथ। तो पर्दे के पीछे जिनकी अहम भूमिका है वो भी हमारे साथ है। क्या मेरी कहना बेटी चाहिए? इतनी अच्छी है, सबको भगवान ऐसी बेटी दे। भगवान इतना तो मानती हूँ, हम लोग जितना नहीं सोचे थे उससे बढ़ के लाई हमारी बच्ची ने। हम तो सब बच्चों को बोलते जितने 10वीं में जो पास हुए बेटा अपने माँ बाप का सपोर्ट करिए और अच्छे बच्चे बनिए। सारे रिया जैसे तो नहीं बोलती, इससे और अच्छे अच्छे बनिए। फिर माँ बाप की इज्जत करो बेटा, सबसे बड़ी बात। माँ बाप किस घंटे से पैसा कमाते हैं हम लोग, बच्चे लोग को तो आधे घंटे में जाके 100 रुपये ऐसे फूक के आ जाते हैं। वो 100 रुपये कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता बेटा। बस इतना बोलना, रिया जैसे सीखो बेटा, बस काबिल है तो ज़िंदगी में सब आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। नहीं तो कोई परिवार भी नहीं पूछ पाते सर, इतना तो मैं मानती हूँ सर। बस मेरी रिया बेटी और तरक्की करे और हमको भगवान इतनी शक्ति दे तो हम अच्छे से कमा सकें, इनके लिए कमाएं। और इनकी तो बहन है, फिर ये बच्चा सबसे हमारे परिवार में अलग बच्चा है। भगवान सबको ज्ञान नहीं देता सर, ये आप भी जानते होंगे, यही बोलती हूँ बस। रिया आजकल डेट में तुम भी जानती हो कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो तुम्हारे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा सोशल मीडिया को लेके? तुम फ़ोन किस तरह से यूज़ करती थी? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो तुम्हारा कैसे था सोशल मीडिया के साथ? तो मैं ना स्नैपचैट चलाती हूँ ना इंस्टाग्राम, कुछ सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, बस व्हाट्सएप, क्योंकि वो तो ज़रूरी ही है स्कूल के लिए, और यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब ज़्यादातर आप पढ़ाई से हाँ, रिलेटेड? पढ़ाई से रिलेटेड ही देखती थी। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है कि है इंटरेस्ट? नहीं, मुझे एक्चुअली वो ऐसे स्क्रॉल करना उतना इंटरेस्ट नहीं लगता। टाइम वेस्ट लगता है। हाँ, टाइम वेस्ट। अच्छा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके इन सब सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं उन बच्चों को क्या सीख देना चाहोगे? सबके पेरेंट्स मेहनत करते, सबके पेरेंट्स को उम्मीद रहती, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा पढ़ ले। और वही मोबाइल किसी के भी पेरेंट्स देते तो बच्चे पढ़े करके ही देते हैं। तो हम टाइम वेस्ट करके मम्मी पापा के साथ धोखा नहीं करें, खुद के साथ ही हम चीट कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन हम खुद अंदर से, मुझे पता है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं तो मोबाइल देख रही हूँ। तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन गिल्टी फील होता है। रिया, तुमने एक बात बोला था कि आजकल घर में बेटी हो जाती है तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, और तुम बेटियों के नाम रोशन किए उन पेरेंट्स को जो आज भी इस बेकार सोच के साथ रह रहे हैं कि अगर घर में बेटी हो गई है तो उसे गलत मानते हैं और सोचते हैं कि अब इसको ज़्यादा पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, बस हो गई, बड़ा कर दे और शादी कर देंगे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के दुनिया में देख ही सकते हैं कि लड़कियां ही हैं जो टॉप कर रही हैं। कोई भी स्टेट पे देखिए तो आजकल बेटों से ज़्यादा तो बेटियां ही आगे बढ़ रही हैं। तो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वो भी तो इंसान ही होती है। और आज बेटियां ही हो सब चीज़, मतलब ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए बस। तो इस तरह से रिया जो है पूरे दुर्ग ज़िले का नाम रोशन किया है रिया ने, और दुर्ग ज़िले से 5 बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान ग्रहण किया है। और उन बच्चों से भी हम मुखातिब होने की कोशिश करेंगे अगर कोई और बच्चा मिल जाता है। रिया ने तो परचम लहराए हैं अपने माता पिता का और अपने स्कूल का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया ही किया है। रिसाली का भी नाम रोशन किया है, भिलाई का भी नाम रोशन किया है।
रिया ने जो बात कहा है और तमाम जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि मैंने कैसे टाइम दिया अपनी स्टडी को, इन सब सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिएगा। आप भी मेहनत करिए लगातार। 12वीं के जो रिज़ल्ट दुर्ग ज़िले से जो ख़राब आए हैं, उम्मीद है कि अगली बार वो रिज़ल्ट अच्छे बनकर सामने आए और कोशिश करेंगे कि अगर फिर कोई मेरिट लिस्ट में नाम लाता है दुर्ग भिलाई से तो उसकी भी कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।